हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो लेक्चर 7 आम प्रॉब्लम करथिले वेक्टर उपरे। तो आज आम लेक्चर 8 रे वेक्टर इन वन डायमेंशन उपरे पढ़िया। ओके, वेक्टर इन वन डायमेंशन कौन कहूँ? डायमेंशन माने आम पाखे धरा जो तीनटा डायमेंशन रोचे, गोटे डायमेंशन है एक्स, आउ गोटे है वाई, आउ गोटे यही प्रकार थी एक्सीसटा, से एक्सीसटा को आम कहवा जेड एक्सीस। जदि आम एक्स एक्सीस वाई एक्सीसटा केमतीका अच्छी देख परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सीस भी केमतीका थी ना, से जेड एक्सीसटा बोथ एक्स आ वाई सहित भी कौन थी परपेंडिकुलर। तो जेहेतु मु जेड एक्सीसटा को ड्र कर पारू नहीं, तो ताको मु एमतीका ड्र करुच्ची। तो से एक्सीसटा को आम को एक्सीस लिखुचे जेड एक्सीस। ओके, एवं मन रखि जेड एक्सीस वाई सहित भी परपेंडिकुलर, जेड एक्सीसटा एक्स सहित भी परपेंडिकुलर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू कौन इच अदर। ओके, पुणी मन पकाओ ऑर्थोगोनल वेक्टर केस से मुझे कही एक्स एक्सीस डायरेक्शनटा को यूनिट वेक्टर जनाए ना आई कैप, वाई एक्सीस डायरेक्शनटा को किए रिप्रेजेंट करिवो ना जे कैप, जेड एक्सीस डायरेक्शनटा को किए रिप्रेजेंट कराए के कैप। बुझे कि नहीं? तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दीज आर द थ्री ऑर्थोगोनल वेक्टर बाता कहते बेस वेक्टर। एवं एमने यूनिट वेक्टर, एटा एमती का यूनिट वेक्टर जोड़ा कि परस्पर प्रति एंगल केते करथिबे 90 डिग्री। तो एबे आसला वेक्टर इन वन डायमेंशन। वेक्टर इन वन डायमेंशन से कौन कहूँ ना, जो वेक्टरटा तीनोटी एक्सिस भितरु जेकोसी गोटे एक्सिस सहित कौन थी पैरेलल। ताले आम लिखा ए वेक्टर इज said to be one dimensional vector if it is parallel with any one of axis of a three coordinate system. थ्री कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके, तो तीनटा कोऑर्डिनेट भितर जेकोसी गोटे कोऑर्डिनेट बा तीनटा एक्सिस भितर जेकोसी गोटे एक्सिस सहित से पैरेलल थिबो। ताल देखो धरा जो एटा को मुझे को वेक्टर नेली ए वेक्टर, ए वेक्टरटा का सहित पैरेलल अछि एक्स सहित पैरेलल अछि। जदि एटा को मुझे गोटे वेक्टर, एटा को नेली मो ए वेक्टर, ये का सहित पैरेलल अछि ना खाली ये अछि वाई एक्सिस सहित पैरेलल अछि। जदि एटा गोटे मो वेक्टर नेली ए वेक्टर, ये बर्तमान का सहित पैरेलल अछि ना जेड एक्सिस सहित पैरेलल अछि। तो धरा जो ए वेक्टरटा एक्स सहित पैरेलल अछि, तले ए वेक्टर को आम केमती लिखिबा? वेक्टर गोटे मैग्नीट्यूड थाए और डायरेक्शन थाए। जेहेतु ये बर्तमान एक्स एक्सिस डायरेक्शन में अच्छी, ताले यार मैग्नीट्यूडटा को मुझे लिखिली ए एक्स, एवं यार डायरेक्शनटा दब किए ना, यार डायरेक्शनटा दब किए आई कैप। कहीं आई कैप देला ना, एक्स डायरेक्शन किए जनइब आई कैप। जेहेतु ए वेक्टरटा एक्स डायरेक्शन अच्छी, तो ये डायरेक्शनटा को आम कौन लिखा आई कैप। सेमती बर्तमान देख वाई एक्सिस से थिले कौन लिखा? ताले ए वेक्टरटा है तार मैग्नीट्यूड थी डायरेक्शन थी, जेहेतु वाई एक्सिस अच्छी ताले एटा कौन लिखा ए वाई जे कैप। सेमती एटा को आम कौन लिखिपर ना, जेड इज इक्वाल टू आम लिखिपर ए जेड के कैप ना। बुझीगला कि नहीं? तामाने मु धरा जो मु लिखिली एटा डायरेक्शन अच्छी एक्स डायरेक्शन ले गोटे वेक्टर अच्छी गोटे फोर्स अच्छी, से फोर्सटा को फोर्स मैग्नीट्यूड दीजिए 5, ताले 5 डायरेक्शनटा को डायरेक्शन अच्छी एक्स एक्सिस, ताले आम कौन लिखा 5 आई कैप। एटा ऑलरेडी मु आगु कही जाइए। तार वेक्टर इन वन डायमेंशन का कहबा ना, जो वेक्टरटा तीनटा एक्सिस भितर जेकोसी गोटे एक्सिस सहित पैरेलल थिले सेही प्रकार वेक्टर को आम को वेक्टर कहबा वेक्टर इन वन डायमेंशन। बुझीगला कि नहीं? ओके, एबे पढ़िबा वेक्टर इन टू डायमेंशन। वेक्टर इन टू डायमेंशन कौन कहूची? वेक्टर इन टू डायमेंशन तो देखो, तो यह डेफिनेशन कौन हम? ए वेक्टर इज सेड टू बी टू डायमेंशनल वेक्टर
a vector is said to be two dimensional vector if it is lying in a two dimensional plane. Two dimensional plane ता माने से कौन कहूँ देख एडी मु तीन टा एक्सिस नेली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आउ ये रहा तुमर दिस वन इज योर जेड एक्सिस। तो तीन टा एक्सिस केमती थांती परपेंडिकुलर एक्स आउ वाई मिसिले गोटे प्लेन तैयारी हम से प्लेनटा कहबा आम एक्स वाई प्लेन वाई आउ जेड मिसिले जो प्लेनटा तैयारी हम कहबा वाई जेड प्लेन एक्स आउ जेड मिसिले जो प्लेन तैयारी हम कहबा आम एक्स जेड प्लेन। बुझीला कि नहीं? एबे देखो मु एक्स वाई प्लेन ले गोटे वेक्टर को रखिली जब एक्स वाई प्लेन ले गोटे वेक्टरटा रहिला से वेक्टर ना देली मु को वेक्टर कहली ए वेक्टर। बुझीला कि नहीं? जदि सेई ए वेक्टर को आम एक्स डायरेक्शन में लिखा ताले कौन लिखा कह ना ए एक्स आई कैप से ए वेक्टर जब आम वाई डायरेक्शन में लिखा ताले कौन लिखा ना दैट इज इक्वल टू ए वाई जे कैप लिखा। जेहेतु ये गोटे प्लेन ले रोजी को प्लेन रोजी एक्स वाई प्लेन ले रोजी तारे एटा को मु लिखिपारमी एक्स डायरेक्शन में लिखिपारमी वाई डायरेक्शन में। जदि वेक्टरटा था वाई जेड प्लेन ले ताले से वेक्टर को आम वाई एक्सिस से लिखि पारथांते से वेक्टर को जेड एक्सिस से लिखि पारथांते। बुझेला कि नहीं? ताले बर्तमान मु कौन करुची ना एई जगह रे गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करुची एई जगह रे गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कली। बुझीगला कि नहीं? एबे देखो यही लाइनटा का सहित पैरेलल ना वाई एक्सिस सहित पैरेलल वाई एक्सिस रे को वेक्टर अच्छी ए वाई जे कैप ताले ये ए वाई जे कैप हेले ये भी केते आसीबो ए वाई जे कैप। ताले देखो एई ट्रायंगलटा को देखो एटा को नेली ओ एटा को नेली ए एटा को नेली पी इन ट्रायंगल ओ ए पी एबे मते को ए एक्स आई कैप आउ ए वाई जे कैप एने को ऑर्डर अच्छे सेम ऑर्डर बा मु लिख पारमी ओ ए वेक्टर आउ ए पी वेक्टर ये को ऑर्डर अच्छे सेम ऑर्डर किंतु ओ पी वेक्टरटा को ऑर्डर अच्छी अपोजिट ऑर्डर ताले लिख पारिया ओ पी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ताले ओ पी वेक्टर इक्वल टू मु केते लिख पारमी ओ ए वेक्टर प्लस केते लिख पारिबा ए पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर रे किए अच्छी ना ए वेक्टर ताले ए वेक्टर इक्वल टू आमे ओ ए साइड रे किए अच्छी ए एक्स आई कैप प्लस एपी साइड रे किए अच्छे ए वाई जे कैप ताले ए वेक्टर इक्वल टू केते आसला ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ना बुझेला कि नहीं? यहाँ को भीतर एंगल केते डिग्री अच्छे ना एंगल अच्छी 90 डिग्री। ओके तो जो वेक्टरटा पाइले ए वेक्टर केतटा यूनिट वेक्टर अच्छी दुईटा यूनिट वेक्टर गोटे आई कैप गोटे जे कैप जेहेतु दुईटा यूनिट वेक्टर अच्छी से वेक्टर इन को डायमेंशन कहवा टू डायमेंशन कहवा। तो जो वेक्टरटा आम पाइले से वेक्टर गोटे मैग्नीट्यूड थी डायरेक्शन थी प्रथम से ए वेक्टर आम कौन फाइंड करवा मैग्नीट्यूड ताले मैग्नीट्यूडटा को आम सिंबलिकाली मोड सिंबल दबा ए वेक्टर दीटा गार मारला माने एटा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड को बुझाऊँगी। तो ए वेक्टर मोड लिखा जा खाली सिंपली कौन लिखा से ए लिखा से ताले एटा कौन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड केते हबो कह यही दुईटी वेक्टर भितर एंगल केते डिग्री अच्छी 90 डिग्री 90 डिग्री थिले फॉर्मूला कौन हुए मते कह ना यार स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो यार मैग्नीट्यूड केते ए एक्स ये तेरा डायरेक्शन यार मैग्नीट्यूड केते ए एक्स यार मैग्नीट्यूड केते ए वाई ताले हमें केते लिखबा ना दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस केते लिखबा ए स्क्वायर वाई। बुझेला कि नहीं? से ए वेक्टर डायरेक्शन केते होबो ना ए वेक्टर डायरेक्शन टा को हमें केमती लिखा जाए ना ए वेक्टर को आम लिखिपर ए इंटू ए कैप यूनिट वेक्टर मुझे कही ताले ए कैप इज इक्वल टू आम के लिखिपर ना ए वेक्टर बाय ए लिखिपर। सो दैट सिंप्लाइज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर वैल्यू केते अछि ना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डिवाइडेड बाय ए रो वैल्यू केते अछि ना रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस आम के लिखिपर ए स्क्वायर वाई। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर ए वेक्टर डायरेक्शन दैट इज द फॉर्मूला फॉर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। गोटे एग्जांपल मु दउछि केमति एग्जांपल देख
एग्जाम्पल दिहला ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। क्वेश्चन मांगिला फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मांगिला ताले आंसर कौन हम देख ताले मैग्नीट्यूड फाइंड करने ए रो फॉर्मूला कौन हम रूट ओवर ऑफ ये आई के पूर्व किए अच्छी ना 3 तो 3 रो स्क्वायर जे के पूर्व किए अच्छी ना 4 तो 4 रो स्क्वायर सही फॉर्मूला मुझे अप्लाई कली 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर केते 25 रूट ओवर जेड इज इक्वल टू 5। एबे मते को यार डायरेक्शन केते हबो ये डायरेक्शन ए के इज इक्वल टू में कौन फॉर्मूला अछि एक्स आई के प्लस ए वाई जे के बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई तामाने एठी मु ए के इक्वल टू लिखि परिमी ए वेक्टर बाय ए वेक्टर वैल्यू केते अछि 3i के प्लस केते 4j के डिवाइड बाय केते अछि ए रो वैल्यू हम केते पहिले 5 बाता को मु लिखि परिमी ए के इज इक्वल टू 3/5i के प्लस 4/5 j के बुझे लगे नहीं सेमती तुम किसी क्वेश्चन दउछि निजे करबो क्वेश्चन देला फाइंड क्वेश्चन देले होम असाइनमेंट फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। ओके फर्स्ट वन देला ए वेक्टर इक्वल टू 3j कैप माइनस 4k कैप। सेकेंड क्वेश्चन देला बी वेक्टर इक्वल टू 4j कैप प्लस 2k कैप। सी रे देला 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4i कैप। यार फाइंड करिवा मैग्नीट्यूड एंड कौन फाइंड करिवा डायरेक्शन तुमको होम असाइनमेंट रहिला बुझियला कि नहीं। ओके एबे आसे वेक्टर इन 3 डायमेंशन। वेक्टर इन 3 डायमेंशन कौन कहूँ देख वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ओके तो वेक्टर इन 3 डायमेंशन कौन कहूँ ना जो वेक्टरटा 3 डायमेंशनल प्लेन रोथो गोटे चढ़ईटा उड़ूची ताले तार केतरा प्लेन आसपार 3 डायमेंशनल प्लेन आसपार बुझे कि नहीं ता माने देख मन रखी था जिते आम फिल्म देखुचे कौन 3D मूवी 2D मूवी आम इन जनरल जो मूवी देखुचे जो आम टीवी रे जो देखुचे टीवी स्क्रीन जो फिल्म देखुचे से 2D माने कौन तुम टीवीटा केमती होता है यही प्रकार सेप रही है स्क्रीन सेप रही है तार गोटे एक्स एक्सीस रहा गोटे वाई एक्सीस रहा तो ये एक्स एक्सीस ये वाई एक्सीस ये को प्रकार प्लेन है एक्स वाई प्लेन तो पिक्चरटा केमती मूवमेंट करे ना पिक्चरटा यही प्लेन ले मूवमेंट करे जेहेतु पिक्चरटा यही प्लेन ले रोची से पिक्चर को 2D मूवी 3D मूवी रे कौन हो ना पिक्चरटा केमती मूवमेंट करे ये रहा एक्स रहा ये वाई रहा आउ ये जेड रहा जे 3D मूवी देखी से जानी पारुथुबो जेतने से फिल्म चलला बेले जदि के भीतर टेकाटा फिंगी दिए जना पड़े से टेकाटा आमो पाखक आसूची ता माने सेथिरे पिक्चरटा भी को एक्सिस रे मूवमेंट करि पारुजे जेड एक्सिस रे मूवमेंट करि पारुजे जेहेतु एई प्लेन सहित पुणी जेड एक्सिस रे मूव करूची सेइथ पई ताको हमें 3D मूवी कहूजे बुझेला कि नहीं। तो सही प्रकार प्लेन ले जो वेक्टर रहउथबो से वेक्टर को हमें कोन कहबा वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ताले यही प्रकार को एक्सिस अच्छी जेड एक्सिस मुझे एमती का ड्र कली मन मन भावुव जेड एक्सिसटा केमती जेड एक्सिसटा कौन हो एक्स आ वाई सहित परपेंडिकुलर थी जेहेतु ड्र करें मुझे एमती ड्र कली क्लियर। एबे देख यही वेक्टरटा को ड्र करुँची यही वेक्टरटा को को वेक्टर लिखली ए वेक्टर बुझीगला कि नहीं। ओके बर्तमान मु कौन करमी देख यदि यही वेक्टर को एक्स डायरेक्शन लिखे ताले को कौन लिखा ए एक्स आई कैप लिखा यदि ए वेक्टर को मु वाई डायरेक्शन लिखमी ताले कौन लिखा ना ए वाई केते लिख परिवा जे कैप। ओके एबे मु कौन करुची ना एइटे गुटे मु वेक्टर नउची
बुझे लगे ना जदि यही भेक्टरटा निए ताले बर्तमान मते कह जदि यहीटा को मुझे गोटे पार्लर लाइन ड्र करमी क्या सहित एक्स सहित गोटे पार्लर लाइन ड्र करमी ताले यार मूल्य केते हम कह यही भेक्टर छुआ कौ प्लेन अच्छी ना यही भेक्टरटा अच्छी भेक्टर इन थ्री डायमेंशनल प्लेन अच्छी एक्स वाई प्लेन नहीं आमको जना पड़े एक्स वाई प्लेन अच्छी किंतु से अच्छी कौ प्लेन थ्री डायमेंशनल प्लेन अच्छी एबे देखो जदि यहीटा गोटे मु लाइन नेली जो पार्लर लाइन ड्र करे एक्स सहित ताले यार भैल्यू केते हम कहल ना यार भैल्यू हम ए जेड के कैप ओके जदि यही प्रकार मुझे लाइन निए ताले ये बर्तमान के मीट कला यही पॉइंट रे ताले एटा को हम केते लिखि परिबा ए एक्स आई कैप लिखि परिया जदि यही गोटे मु लाइनटा ड्र करे यही लाइनटा क्या सहित पार्लर अच्छी वाई एक्सिस सहित पार्लर अच्छी ताले ये ए वाई जे कैप माने ये भी केते आसीबो ए वाई जे कैप आसीबो ताले देखो यही जे दुईटा वेक्टर को ऑर्डर अच्छी ना यही दुईटा वेक्टर को ऑर्डर अच्छी ना दैट इज योर सेम ऑर्डर ये है गोटे वेक्टर ये है गोटे वेक्टर ये दुईटा वेक्टर कौन है गोटे पॉइंट ड्र कराई ताले ये तांकर को वेक्टर हम रिजल्टेंट वेक्टर ताले यार वैल्यू केते हम कह ना यार वैल्यू हम ए एक्स आई कैप प्लस ये है आउटे ये आसो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ए जेड के कैप पुणी देख यहाँ को नेली ओ नेली यहाँ को ए नेली यहाँ को मु पी नेली एन ट्रांगल ओ ए पी ओ ए वेक्टर आउ ए पी वेक्टर ये दुटा को ऑर्डर अच्छी सेम ऑर्डर ये को ऑर्डर अच्छी अपोजिट ऑर्डर ताले ओपी वेक्टर इक्वल टू मु लिखि परमी ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर ओपी साइड रे को वेक्टर अच्छी ना ए वेक्टर ओ ए साइड रे को वेक्टर अच्छी ना एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस एपी वेक्टर साइड रे किए अच्छी ना दैट इज सॉरी एपी वेक्टर साइड रे किए अच्छी ना ए वाई जे कैप यहाँ को आम सजाड़ी लिखा ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप तार केतरा यूनिट वेक्टर अच्छी तीन यूनिट वेक्टर तार को वेक्टर इन को डायमेंशन कहबा ना वेक्टर इन थ्री डायमेंशन कहबा यार मैग्नीट्यूड केते हबो ना रूट ओवर ऑफ जमी करते स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई ये केतरा अच्छी तीनटा अच्छी ताले स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस आम के लिखिपर स्क्वायर जेड एवं मत कोई डायरेक्शन केते हबो ना डायरेक्शन ए कैप इक्वल टू केते लिखिपर ए वेक्टर बाई ए ताले ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर वैल्यू केते अछि एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप बाई ए रो वैल्यू केते हला ना रूट ओवर ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर जेड ना बुझेला कि नहीं तो तीनटा यूनिट वेक्टर थिले वेक्टर इन थ्री डायमेंशन दुईटा यूनिट वेक्टर थिले वेक्टर इन टू डायमेंशन यदि गोटे यूनिट वेक्टर थिबो तो वेक्टर इन वन डायमेंशन तो या पर हम प्रॉब्लम करिया जो क्वेश्चन देला ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप से कहला फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आउ ए रो डायरेक्शन ए वेक्टर डायरेक्शन आंसर कौन हम कह ताले ए इज इक्वल टू कौन लिखा रूट ओवर ऑफ 3 रो स्क्वायर प्लस माइनस 4 रो स्क्वायर प्लस 5 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू केते आसीबो ये 16 ये 9 25 25 25 केते 50 50 हेले केते आसीबो 5 रूट 2 तार मेंचर पाइले एबे डायरेक्शन कौन हम ना ए कैप इज इक्वल टू केते लिखि परिबा ए वेक्टर बाई ए वेक्टर वैल्यू केते अछि 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप बाई केते आसीबो ना 5 रूट 2 बुझिया लगे नहीं तो ये अनुसार आम सॉल्व करवा तो यार एप्लिकेशन पार्ट आग को अच्छी खाली एबे आम जानिबा कौन वन डायमेंशन कौन टू डायमेंशन कौन थ्री डायमेंशन कौन बुझिया लगे नहीं एबे आम पढ़ा दैट इज योर पोजीशन वेक्टर बुझिया लगे नहीं पोजीशन वेक्टर कौन आगे बुझा पोजीशन वेक्टर
पोजिशन वेक्टर काम है कौन ना जेकोसी गोटे पॉइंट को आम वेक्टोरिकाली रिप्रेजेंट करवा ता माने से कौन कहू देख डेफिनेशनटा तुम बही देखीदेव मुझे बुझे दूँ ये एक्स एक्सीस ये वाई एक्सीस ये रहा तुम को एक्सीस जेड एक्सीस यही जगार गोटे पॉइंट अच्छी से पॉइंटा को मुझे कहली पी धरा जो से पॉइंटा 3 डायमेंशनल प्लेन रोचे जेहेतु 3 डायमेंशनल प्लेन रोचे तार केतटा कोऑर्डिनेट थी 3टा कोऑर्डिनेट थी गोटे एक्स गोटे वाई गोटे जेड यदि 2 डायमेंशनल प्लेन था केतटा कोऑर्डिनेट रहा 2टा कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो पारे कि वाई जेड हो पारे कि एक्स जेड हो पारे डिपेंड करे से कौ प्लेन रोचे जो एक्स वाई प्लेन था एक्स वाई लिखते वाई जेड प्लेन थे वाई जेड लिखते एक्स जेड प्लेन थे एक्स जेड लिखते यदि पॉइंट 3 डायमेंशनल प्लेन रोथुबो ताले एक्स भी रहिबो वाई भी रहिबो जेड भी रहिबो ओके ताले एई पॉइंट रो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करबा एई पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर केमती फाइंड करा जाए ना गोटे लाइन टा को हमें जॉइन करबा से पॉइंट रू कोडी की ओरिजिन को जॉइन करबा ओरिजिन मानेटा केते रहबो तार कोऑर्डिनेट 0,0,0 एवं डायरेक्शन टा कोआड को रहबो ना डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट जो पॉइंट रे हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करबा ता डायरेक्शन टा सही पॉइंट आड़ को रहइबो सही वेक्टर टा को हमें को वेक्टर लिखिबा दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर बुझियला कि नहीं ताले जेहेतु 3 डायमेंशनल प्लेन लो अछि ताले वेक्टर इन को डायमेंशन कहबा 3 डायमेंशन कहबा ताले आर वेक्टर इक्वल टू हमें केते लिख परिबा ना आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस केते लिख परिबा आर जेड के कैप दैट इम्प्लाइज आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स एक्स एक्सिस मूल्य केते देछि ना एक्स ताले एक्स आई कैप वाई रो वैल्यू केते देछि ना वाई जे कैप प्लस केते आसला ना जेड के कैप सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर ताले एग्जांपल कोन ना एग्जांपल धरा जाओ गोटे पॉइंट देला से पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देला 2, -1, 3 ए पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर फाइंड करते कहला ताले आर वेक्टर इक्वल केते होबो ताले येला एक्स येला वाई येला जेड ताले एक्स जेड पकेबा 2 आई कैप वाई जेड पकेबा -1 ताले -1 जे कैप जेड जेड पकेबा 3 ताले केते आसला 3 के कैप यदि कहबो ये डायरेक्शन फाइंड करते हैं ताले आर कैप इज इक्वल हमें केते लिखबा ना आर वेक्टर बाय आर वेक्टर वैल्यू केते 2 आई कैप -जे कैप प्लस 3 के कैप बाय आर माने यार मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड केते होबो ना 2 रो स्क्वायर 4 प्लस -1 रो स्क्वायर 1 प्लस 3 रो स्क्वायर हला 9 तो सॉल्व करले केते आसला ना 2 आई कैप -जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड बाय 9 4 13 को 14 रे केते आसला रूट ओवर बुझिबा लगे नहीं तो ये पोजीशन वेक्टर एबे हमें पढ़िबा जडी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कौन कहूँ देखिबा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ताले सेमती मु एक्स वाई जेड नेली एटा गोटे पॉइंट नेली से पॉइंट नेली P1 पॉइंट यही पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देला x1, y1, z1 यही पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देला x2, y2, z2 ताने जानि परथुबो एई दुई जाको प्लेन को एई दुई जाको पॉइंट को प्लेन रे रहउजी ना 3 डायमेंशनल प्लेन रे ओके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कहउजी ना द वेक्टर व्हिच इज जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट तारे पार्टिकल थिला गोटे वस्तु थिला को पॉइंट रे P1 पॉइंट रे जीवो को पॉइंट को P2 पॉइंट को ताले P1 पॉइंट रो P2 पॉइंट को लाइन जॉइन करबा को डायरेक्शन मूव करछि P1 लो P2 ताले एरो मार दबा हमें कोठी P1 लो P2 ताले एई वेक्टर को हमें को वेक्टर कहबा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पार्टिकल थिला पॉइंट P1 ले गला पॉइंट P2 को तो दुईटा पॉइंट गोटे लाइन जॉइन करवा जो आड़ को पार्टिकल जाऊथो से आड़ को एरो मार दबा से वेक्टर को हमें को वेक्टर कहबा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पुणी एबे देखो जेहेतु ये पॉइंट अच्छी तो यही पॉइंट गोटे पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड कर परिबा
ताको आम लिखा r1 वेक्टर यही वेक्टर को आम यही पोजिशन गोटे पोजिशन वेक्टर ड्र कर यही पॉइंट गोटे पोजिशन वेक्टर ड्र कले ताको मु को वेक्टर लिखिली ना r2 वेक्टर एवं p1 रु p2 को जो वेक्टर ड्र करागला ताको आम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बा ताको मु लिखुची r वेक्टर नेमिंग कर दबा ओ पॉइंट दे दबा ताले एबे मते को r1 वेक्टर इक्वल टू आम केते लिखि परिबा कहलो पिले r1 वेक्टर इक्वल टू एई पॉइंट रो पोजिशन वेक्टर r1 वेक्टर को आम कोन लिखि परिबा ना x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप r2 वेक्टर इक्वल टू केते लिखि परिबी ना x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप क्लियर एबे देखो फ्रॉम ट्रायंगल ओ p1 p2 एबे मते को ओ p1 वेक्टर आउ p1 p2 वेक्टर ए दुईटी वेक्टर कोड रही सेम ऑर्डर ये कोड रही अपोजिट ऑर्डर रे ताले सी हम रिजल्टांट ताले मु लिखि पारिमी ओ p2 वेक्टर इज इक्वल टू ओ p1 वेक्टर प्लस लिखि पारिमी p1 p2 वेक्टर ओ p2 वेक्टर भेल ओ p2 साइड रे को वेक्टर अच्छे r2 वेक्टर ओ p1 साइड रे अच्छे r1 वेक्टर p1 p2 साइड रे को वेक्टर अच्छे r वेक्टर मत दरकार r वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ताले r वेक्टर इक्वल टू मु केते लिखि पारिमी ना r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बुझेला कि नहीं एबे सब वैल्यू पुट करिया सो दैट सिंप्लाइज r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर हमें जानि ऑलरेडी केते ना x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस r1 जरे केते लिखवा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप सो दैट सिंप्लाइज r वेक्टर इक्वल हमें केते लिख परिबा ना ये x2 i कैप ये माइनस x1 i कैप तले लिखवा x2 माइनस x1 into i कैप प्लस y2 माइनस y1 into j कैप प्लस z2 माइनस z1 होल इंटू के कैप ताले ये पाइले कहार ना ये पोजीशन वेक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्मटा में पाइले तो यार मैग्नीट्यूड केते हबो ताले r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ केते लिखिबा ना x2 माइनस x1 लो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 लो होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 लो होल स्क्वायर एटा तुम्हें पढ़ीथिलो डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट क्लास 8 कि 9 ले तुमरो थिबो सेही फॉर्मूला का आज डिराइव करले बुझिबालो कि नहीं ताहले तुमको यदि क्वेश्चन दिए एमतीका क्वेश्चन दला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर find displacement vector between the point 3, 2, minus 1 and 4, minus 3, 2 ए दुईटा पॉइंट भितर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केते तो यहाँ को नहीं जाव x1 यहाँ को नहीं जाव y1 यहाँ को नहीं जाव z1 ये है x2 ये है y2 ये है z2 फॉर्मूला अप्लाई कर दो r वेक्टर फॉर्मूला कौन थिला x2 माइनस x1 इंटू i कैप y2 माइनस y1 इंटू j कैप z2 माइनस z1 इंटू k कैप तो यहाँ मत कह यार आंसर केते हम निजे ट्राई कर बुझेगा कि नहीं ये गला तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एबे हमें पढ़ा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कौन कौन direction of cosine से कौन कौन देख सेमती मुझे 3टा कोऑर्डिनेट लेली x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट धरा जाओ यही जगह गोटे वेक्टर अच्छी से वेक्टर को मुझे को वेक्टर नेली a वेक्टर से ए वाई जैकेट प्लस ए जेड के ताले बते मते कहलो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड केते हबो
ना रूट ओवर ऑफ आम के लिखिपर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। तो ए स्क्वायर कले कौन हो कह रूट ओवरटा कैनसल हो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। बुझेगा कि नहीं एटा को मन रखी था। एबे देखो फ्रॉम ट्रायंगल ओएपी फ्रॉम ट्रायंगल ओएपी ओएपी ट्रायंगल मते को cos अल्फा इज इक्वल फॉर्मूला कौन हम ना भूमि बाई कर्ण। भूमिटा किए अच्छी अपी कर्ण किए अच्छी ओए ताले मते कहले छुआ cos अल्फा इज इक्वल आम के लिखिपर जेहेतु यांको ऊपर मु वेक्टर चिन्ह देई नहीं ता माने कौन बुझुगा मैग्नीट्यूड। ताले ऑफिस साइड को वेक्टर अच्छी एक्स आई कैप तो तार मैग्नीट्यूड केते हम ना खाली एक्स। ओए साइड रे किए अच्छी ना ए वेक्टर तो तार मैग्नीट्यूड केते हम ना ए। सिमिलारली बर्तमान मते को छुआ सिमिलारली cos अल्फाटा केते आसिला ना ए एक्स बाई ए तो cos बीटाटा कौन हम ना ए वाई बाई ए ताले cos बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए। cos गामा इज इक्वल टू केते लिखिपर ना cos गामा हला ए जेड बाई ए ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन नंबर 3 तीनटा इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करवा ताले स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 प्लस स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 प्लस स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 ऐड कले कौन हम ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। देखी पार्थुव बाँ पटे किए अच्छी cos अल्फा cos बीटा cos गामा ताको स्क्वायर है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू cos अल्फा डाण पटे किए अच्छी एक्स बाई ए तार मु लिखिमी ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड बाई ए स्क्वायर। ताले एलसीएम केते गला को ए स्क्वायर ऊपर केते रहिला को ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड वैल्यू केते लिखिबा में ए स्क्वायर तो दैट इज इक्वल ऊपर रहिला ए स्क्वायर तो रहिला ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल केते हला 1। ताले एबे देखो आमे पाइले ताहले दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल आम के पाइले 1। तो दैट इज द फॉर्मूला और यहाँ को मुझे लिखिपारि cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा केमती ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 ताले cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा ला 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा ला 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ को सॉल्व कले कौन हो ना sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा मान मुझे सेपट को नहीं गली नेगेटिवटा को ताले एपटे केते आसला 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इन एक कले केते 2 तो ताको आम एमती का भी लिखि पारिबा। बुझिपाल कि नहीं पिले ये सन ओके। ताले आज आम पढ़ले टाइप्स ऑफ वेक्टर सहित दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो नेक्स्ट क्लास जो रहबो दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्लास द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर को आम को प्रकार प्रोडक्ट करबा जेटा मु कहि लेक्चर 1 ले कहि से आम पुणी से टाइम रे पढ़िले आम जानि परिबा। बुझिपाल कि नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट क्लास इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्लास ओके। थैंक यू।